जंग यरमूक के मौके ते हजरत फारूक आजम ने खत लिख दिता हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह नू, फरमाया खालिद बिन वलीद को सिपा सालारी ले लो, तुसी आज तो बाद सिपा सालार हो। ते हजरत खालिद बिन वलीद को जो सिपा सालारी ऐन जंग के मौके तो ले ली गई ते जनाब और सिपा सालारी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हवाले कर दी गई। जो जंग शुरू होने लगी तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आके हजरत खालिद बिन वलीद के कान ते क्या उन्होंने कहा, खालिद ए अमीर का हुक्म सी, मैनू पता जंग तू ही लड़नी, ए इमारत सिपा सालारी साडे कोल सी, असीं तां भी नाल हां, जे नहीं है तो हुण असीं दोवें हत्थां नाल हां, तुसीं परेशान ना होवो। उन्होंने कहा की मतलब? उन्होंने कहा मतलब यह है कि पहले असीं सिपा सालार सां, साडे कोल जिम्मेदारी सी, साडे हाथ बंधे हुए सन बई उनका भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना। उन्होंने कहा हुण सिपा सालार तुसीं हो, साडे हाथ खुले हुए तुसीं देखो असीं करांगे की। उन्होंने कहा फिर की मंजर है? उन्होंने कहा हुण मैं जा रहा 300 सवार लैके, 300 सवार लश्कर चो कढ़ के लैके जा रहा और रूमी ऐ वेखन कि असीं नाराज हाँ आपस में, तो मैं लैके दूर निकल जावांगा, तुसीं जंग शुरू करो तो वेखना खालिद करदा की है। हजरत खालिद बिन वलीद ने 300 सवार अलहदा किए और लैके जनाब चले गया, दूर चले गया। रूमी बड़े खुश, ओ खालिद नहीं रहा, हुण तां असीं मुसलमानों नूं ऐन शिकस्त दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद चले गए रूमी जनाब बड़े जोरों शोर नाल मुसलमानों ते हमला शुरू हो गया, जंग यरमूक शुरू हो गई। ऐन जो रूमी मस्त हो गए ना जंग कि खालिद कोई नहीं आज तक जनाब जो जंग मसरूफ हो गए, पिछों हजरत खालिद बिन वलीद गए पिछों घूमते होया पिछों 300 सवारा नाल आके नारा लाया, फरमाया अना खालिद इब्नुल वलीद अना बतलुल अंदीद अना फारिसुश शदीद। फरमाया मैं खालिद बिन वलीद हां, तुसी समझते हो कि इस्लाम छड़ के लश्कर छड़ के चला गया, खालिद तुहानू परत के लम्हे पाने वास्ते दोबारा आ गया।